सर एक और नोटिस मिला है जिसमें इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं जो हमने डॉक्यूमेंट भेजे थे वो ब्लड हैं और वो उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहुत बार हम जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करते हैं पोर्टल पे इनकम टैक्स असेसमेंट के दौरान, क्योंकि वहां पे लिमिटेड अपलोड लिमिट्स होती हैं, तो उसके लिए हम उनको फाइल को कंप्रेस करते हैं। फाइल कंप्रेस करके जब अपलोड करते हैं तो नेचुरली उन फाइल का जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि एओ ने आपसे वापस डिटेल्स मांगी हैं। मुझे लगता है शायद कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स गए होंगे वो काफी ब्लर होंगे, इसलिए उन्होंने अपने से वापस ये डिटेल्स मांगे। एज अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर एंड एज अ टैक्स पेयर हु कोऑपरेट्स विद द डिपार्टमेंट्स इन द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, वी शुड and we will furnish the fresh copy of the sale and purchase registries, and we will ensure that the same are in readable state. I appreciate your guidance. I will start compiling the documents right away. But what if they do not find it understandable or readable this time too? Karan, under the faceless assessment scheme, the taxpayer or his representative can also request for a personal hearing or make oral submissions before the income tax authority in any unit under this scheme. Such hearing would be conducted exclusively through video conferencing in accordance with the procedure laid down by the CBDT. And इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे एक फिक्स्ड डेट और टाइम प्रोवाइड की जाएगी। उस फिक्स्ड डेट और टाइम पे आपके पास आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, जिस मैसेज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पोर्टल का आईडी का नाम, आपका आईडी और आपका लॉगिन पासवर्ड होगा, और हमें फिक्स्ड डेट फिक्स समय जो कि उस नोटिस में दिया गया है उससे 10-15 मिनट पहले सिस्टम में लॉगिन कर हमें वहां पे अपनी अटेंडेंस प्रोवाइड करनी है। ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एओ हमसे हमारे असेसमेंट के बारे में जो इश्यूज हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और हम हमारे स्पष्टीकरण और जवाब जो हम ऑलरेडी रिटन सबमिशंस में दे चुके हैं उनके ऊपर हमारे रिटन सबमिशंस और हमारे जवाब और हमारे तर्क वितर्क उनके सामने प्रस्तुत करें। बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपॉर्चुनिटी दिए किसी प्रकार का असेसमेंट क्लोजर नहीं हो सकता। बट अगर असेसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉर्चुनिटी सीख ही ना करे तो एओ अपनी इच्छा से बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपॉर्चुनिटी दे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जरूर अटेंड करेंगे समय से पहले, और जितनी देर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम हमारे फैक्ट्स सबमिशंस जो कि हम रिटन सबमिशन में दे चुके हैं और प्रॉपर तरीके से एओ के सामने प्रेजेंट करेंगे। Thank God, there is a way out. Now let's see what happens. जी करण। Hi, I was actually hoping to hear from you. Any updates on your request? हाँ, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो रिक्वेस्ट थी वो डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर ली। That's fantastic. When it is scheduled? मंडे को अपने को उन्होंने टाइम स्लॉट अलोकेट किया है, और मैं जैसे कि पहले आपको बता चुका हूं कि हमें मंडे को अपने टाइम स्लॉट के पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ज्वाइन करना है। आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास आएं, आप भी और मैं भी दोनों अपने अपने ऑफिस से अपनी अपनी जगह से उस समय से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल पे लॉग इन करके वहां से अटेंड कर सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट करण, क्योंकि ना एओ आपको जानता है ना मुझे जानता है, तो एज अ सजेशन प्लीज कीप योर आईडी कार्ड, मे बी आधार कार्ड, पैन कार्ड और योर ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल विथ यू, so that the AO can be provided a suitable identity verification if he desires to seek the same. ठीक है, तो अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करते हैं साथ में। That's perfect. I really appreciate your help in getting this arranged so quickly. Thank you, sir. Sir, namaste. This is CA and AR appearing on behalf of Mr. Karan. Today, you have given us the video conferencing to present our stand for the case with regards to computing excessive loss or underpaid tax on capital gain of shops sold by my client Mr. Karan in financial year 21-22. Sir, should I proceed with the proceedings? Yes, you may proceed further. Thank you so much, sir. Sir, my client Mr. Karan has maintained all records and disclosed all the transactions in accordance with the law, as also disclosed in his return of income, which was filed originally, as well as in response to your notice under section 148. Sir, we have submitted complete details with regards to calculation of capital gain, including sale deed of the shops, purchase deed of the land, expenditure incurred on construction of the shops, along with the approved plan for the shops. Sir, we have also provided you the valuation report from the architect, which provides us the cost of construction of the shops. Sir, we have maintained complete books along with the cash book and vouchers related to the expenses, and needful deductions for TDS has also been made by us. Sir, the calculation as provided by my client in his return under section 148 is truly in terms with the actual expenses incurred. Sir, we request that the return income as filed by us should be accepted and no additions or disallowances for expenses incurred on construction should be made. We await a suitable response from your end. Thank you so much. After careful consideration of the presented argument and the relevant sections of the Income Tax Act, we find merit of Mr. CA contentions and final order will conveyed on your portal. Thank you so much, sir.